जाने माने तंत्राचार्य श्री गणेश दुबे जी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रेस वार्ता करी और बताया कि तंत्र क्या है, तंत्र की परिभाषा क्या है, सही तरीके में और किस तरीके से तंत्र किया जाता है। आपको बता दें कि श्री गणेश दुबे अग्नितरा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जो कई वर्षों से लोगों को तंत्र की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और कई राष्ट्रीय आज का पुरस्कारों जो से श्री सेमिनार है गणेश वो दुबे जी तंत्र को मंत्र यंत्र सम्मानित की किया जा रहस्यमय चुका है। दुनिया में जो अनसुलझे सवाल हैं, जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, जो लोगों ने अहम और वहम पाल रखे हैं, उनके आंसर्स देने के लिए ये सेमिनार रखा गया है। काला जादू तंत्र विद्या का हिस्सा नहीं है, इसका नाम काला जादू है। तंत्र विद्या अलग है और ये कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने अलग अलग तरीकों को तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों को ठगना शुरू कर लिया और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इस प्रक्रिया का नाम काला जादू रख दिया। जैसे हमारे समाज में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोरख धंधा, काला जादू, बंगाली बाबा। ये सारे 17वीं शताब्दी में उपजे हुए शब्द हैं। जो लोग वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने डिज़ायर्स की पूर्ति के लिए जो काम करते थे, उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किए। तो जो बचाव के पक्ष के लोग थे, उन्होंने ये नाम दे दिए कि भैया गोरख धंधे से दूर रहना। जबकि गोरख धंधा इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। गोरख यानी भगवान गोरख, उनसे निकला हुआ ये शब्द है, और धंधा मतलब उनके बताए हुए प्रक्रियाएं। सो ऐसे ही कई सारे शब्दों के लोगों ने अपशब्द बना लिए हैं। 22 से 25,000 लोगों से मैं जुड़ चुका हूँ और 2200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूँ। और मेरे कई स्टेजेस होते हैं तंत्र में, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अभी लेवल 6 के लगभग 25 स्टूडेंट हैं और पिछले 8 सालों में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो पिछले 3-4 सालों से मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं और तंत्र की विभिन्न प्रक्रियाएं सीख रहे हैं। देखिए, लोगों को सिर्फ एक ये चीज़ लगता है कि तंत्र शमशान में किया जा सकता है। नहीं, तंत्र में और भी क्रियाएँ हैं जो आप अपने घरों में बैठ कर सकते हैं। शमशान का मतलब होता है मशान। मशान यानी जहाँ मन शांत हो जाए। मन शांत कहाँ कहाँ होता है? मन शांत होता है माँ की गोद में, मन शांत होता है महबूबा की गोद में, माशूक की गोद में, मन शांत होता है मंदिर में, मन शांत होता है शमशान में। तो जहाँ आपका मन शांत हो जाए, मतलब एकाग्रचित्त हो जाएं आप, और जहाँ एकाग्रचित्त होकर आप अपनी क्रियाओं को कर सकें, वही आपके लिए मशान है, वही आपके लिए शमशान है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तंत्र की क्रिया सीखने के लिए। जब वो किसी कन्वर्सेशन को शुरू करता है, वो कन्वर्सेशन उसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सीखना चाहता है या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सीखना चाहता है, उन सब के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता। इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अगर नेगेटिव इंटेंशन के साथ के लोग होते तो हम उन्हें तंत्र नहीं सिखाते, हम पॉजिटिव इंटेंशन से सिखाते हैं। अब तंत्र के शब्दों को समझना पड़ेगा, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, ऐसे अलग अलग शब्द आपने सुने होंगे। अब मारण का ये मतलब नहीं कि किसी की हत्या कर देना। मारण का मतलब है आप अपनी बुरी आदतों को भी ख़त्म कर सकते हैं। वशीकरण का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए वशीकरण करें, आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसका वशीकरण कर सकते हैं। आकर्षण का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए आकर्षण करें, आप अपने जीवन में सुख संपत्ति का आकर्षण कर सकते हैं। तो आप किस क्रिया से कौन सी क्रिया कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तंत्राचार्य को सूट बूट में भी मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम करते हुए मिलेंगे। अब इससे पहले जब मैं जहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में जहाँ काम कर रहा था, तब भी तो मैं तंत्राचार्य था। लेकिन हाँ, हर एक प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड होता है, तो हमारे इस प्रोफेशन का ड्रेस कोड है। अगर एक इंसान अगर वाइट कोट नहीं पहने तो आप उसे डॉक्टर नहीं समझेंगे, अगर उसने खाकी वर्दी नहीं पहनी तो आप उसे पुलिस वाला नहीं समझेंगे, अगर उसने काला कोट नहीं पहना तो आप उसे लॉयर नहीं समझेंगे। तो हर प्रोफेशन की एक पहचान है। तो ये हमारे प्रोफेशन की पहचान है कि शक्ति और सामर्थ्य को दिखाने के लिए, एक प्रभावशाली असर छोड़ने के लिए हम काला वस्त्र धारण करते हैं, हम गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि गेरुए में पॉजिटिविटी होती है और काला वस्त्र इसलिए कि उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ता। हमारा टारगेट ये है कि तंत्र को सम्मान मिले, लोग उसे प्रेम से देखें, ना डरें ना डराएं। जब मैंने काम शुरू किया था तो हनी और विकास अकेले पत्रकार थे जो मेरे साथ जुड़ते थे और मेरी बातों को रखते थे। आज देखिए, उनके ही प्रयास और हम लोगों के साथ आज हम 20 से 25 लोग यहाँ पर हमारी बात को रखने के लिए हैं, और ये बात आगे बढ़ती चली जा रही है। तो एक शौक में हमने एक कदम उठाया था, आज पूरा एक काफिला बनता जा रहा है। लोग तंत्र को समझते हैं। पहले गूगल में अगर आप सर्च करें तंत्र तो ब्लॉक कर दिया जाता था, आज तंत्र की रेटिंग ऊपर आती है। अगर आप सात्विक तंत्र सर्च करेंगे गूगल में तो आपको हमारे बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वो भी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 मिलेगी। ये एक प्रोसेस, एक सिस्टम है, आप प्रयास करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। गुरुजी, देखिए, हर प्रोसेस का एक सिस्टम होता है। कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, कोई डिप्लोमा कोर्स है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, कोई पीएचडी है, कोई रिसर्च है। ये हर
सब सब्जेक्ट में, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, एस्ट्रोलॉजी में है, तो तंत्र में भी है। तो जो जितना सीखना चाहता है हम उसे सिखा देते हैं। अब वो कितना उसका अभ्यास करता है। अब एक इंसान ने डॉक्टरी कर ली, MBBS MD हो गया, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उसे आप डॉक्टर थोड़ी कहेंगे। अब किसी ने मुझसे तंत्र सीखा, घर जाके प्रैक्टिस ही ना करे, अभ्यास ना करे, लोगों की मदद ना करे, तो तंत्र थोड़ी करता है। और ऐसे कई भी बच्चे हैं जो मेरे YouTube चैनल देखकर तंत्र की क्रियाएं निकाल कर अभ्यास कर उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो हर काल देश में अर्जुन, एकलव्य और कर्ण में होते हैं। अर्जुन वो जो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं और एक अच्छे तरीके से उस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एकलव्य जो चोरी छुपे उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, उनका अभाव हो सकता है, वो उनकी अप्रोच हो सकती है, उनका माइंडसेट हो सकता है, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो भी हैं और कर्ण भी हैं। तो हर तरह जीवन काल में 3 तरह के स्टूडेंट होते ही होते हैं। तो आज भी तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया में 3 तरह के स्टूडेंट हैं। सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं फ्री पढ़ाता हूँ, यहाँ तक कि मैं उन्हें अपने पास रखता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, उनका भरण पोषण करता हूँ और उनके जीवन की जिम्मेदारी भी उठाता हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं। मेरे लिए उनकी एक दृढ़ इच्छा तंत्र को सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे थे, क्यों आए हैं, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिसमें तंत्र को दृढ़ शिक्षा है, कमिटमेंट के साथ मेरे पास 3 साल रह सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मैं उन्हें तंत्र सिखाने के लिए तैयार हूँ। कि मेरी लड़ाई बहुत लंबी है। मैंने दुनिया का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाया, तंत्र। मैं एक प्रोफेशनल था, अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता और आगे बढ़ सकता था। मैं एस्ट्रोलॉजी कर सकता था, मैं न्यूमरोलॉजी कर सकता था, सालों पहले की मैं रमलज्ञ बन सकता था। मैंने सब कुछ सीखने के बाद मैंने तंत्र का ही सब्जेक्ट उठाया। ये एक लड़ाई है तंत्र को सम्मान दिलाने की। तो हौसले टूटते भी हैं, कमज़ोर भी पड़ता हूँ, घुटनों के बल गिरता भी हूँ, लेकिन फिर उठता हूँ। ये मेरे गुरुओं की और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि ये लड़ाई लड़ता रहूँगा, तब तक लड़ता रहूँगा जब तक ये सम्मान ना मिले। ऐसा नहीं है कि मैं हारता नहीं हूँ, मैं खूब हारता हूँ, मुझे खूब क्रिटिसिज्म मिलते हैं, मेरे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, हर तरह की क्रियाएं की जाती हैं। अगर आपने तंत्र में नेगेटिव सुना होगा तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। परंतु मुझे सिर्फ एक बात पता है कि मेरा लक्ष्य बड़ा है, मेरा उद्देश्य बड़ा है। तो ये जो रास्ते के पेन हैं ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने उद्देश्य के लिए कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस काम करता रहूँगा। आज नहीं तो कल मुझे सफलता मिलेगी। इसकी दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती है। मेरे इष्ट, मेरे पूर्वज, मेरे गुरुओं की मुझ पर कृपा है, आशीर्वाद है और आप सबका साथ है। डॉक्टर गणेश दुबे है। आप लोग इस समय अग्नेत्रा फाउंडेशन के स्टॉल पर हैं, जहां पर नक्षत्र मेला में लगा हुआ है। हम यहां पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं, जिससे आपके जीवन में कोई भी असुविधा है, जो भी कोई दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है रूहे वृंद, जिसका नाम वृंद तत्व भी है। ये प्रोडक्ट आपके जीवन में किसी भी तरह की हर्डल है, कोई भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको डील करता है। तो अग्नेत्रा फाउंडेशन तंत्र मंत्र यंत्र के साथ साथ ये भी प्रयास कर रहा है कि छोटी छोटी सुविधाओं के साथ, छोटे छोटे सॉल्यूशंस के साथ अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस ला सके। आप इन प्रोडक्ट्स को हमारे स्टॉल से खरीद सकते हैं। आप हमारे स्टॉल पर आकर अपनी क्वेरीज़ को जान सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है उसका तुरंत समाधान किया जाएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। जितनी बड़ी समस्या या जितनी छोटी समस्या होगी उसके हिसाब से उसकी ड्यूरेशन बताई जाएगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आह्वान करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ और अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ। सभी को मैं आत्मनमन करती हूँ। मेरा नाम तोशिका रजोरा है, तथास्तु करके मेरा खुद का ब्रांड है। पर हाँ, तंत्र की अगर मैं बात करूँ तो मेरे गुरु मेरे एकदम साथ खड़े हैं और इससे ज़्यादा अच्छे भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती कि आपके गुरु का साथ आपके साथ हमेशा रहे। यहाँ पे जैसे कि वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। हम यहाँ पे, हमारा मोटो सिर्फ यही है कि लोगों की लाइफ में छोटी छोटी रेमेडीज़, चाहे वो प्लानिटरी चेंज की रेमेडीज़ हो या फिर छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए आपके जीवन में हम लोग परिवर्तन ला सके, आपके जीवन में पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी लेकर आ सके। क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल के हिसाब से हर कोई परेशान रहता है अपनी लव लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, फाइनेंसेस को लेके या किसी भी चीज़ को, मुकदमे को लेके। ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आजकल लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सो हम इन छोटी छोटी इश्यूज़ पे यहाँ पे काम करते हैं। डिटेल में आपकी कुंडली, आपके भाग्यों को बहुत डिफरेंट पद्धतियों से, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, रमल से, यहाँ तक कि तांत्रिक प्रोसेस से भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। हम जड़ पे काम करते हैं, क्योंकि देखिए ऊपरी कोई भी दवाई देने से कभी भी आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे जड़ में काम करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनली आपकी क्या समस्या का इशू है और उसी प्रकार से हम समाधान आप सबको यहाँ पे देते हैं। आज हमारे साथ आचार्य श्रुति गुप्ता हैं, जिन्हें कल ही
वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है और सम्मानित किया गया है। तो आज ये हमारे स्टॉल पर हैं, ये हमारे साथ अपने विचार रखेंगे। मैं बहुत बहुत भाग्यश्री हूँ कि मैं डॉक्टर गणेश दुबे जी की शिष्य हूँ और इन्होंने मुझे ऐसे सांचा संवारा है कि मुझे वुमेन्स अचीवर अवार्ड मिला है। मैं इनकी अनुयायी हूँ, इनसे सात्विक तंत्र सीख रही हूँ। जितना ज्ञान मैं रोज़ सीखती हूँ इनके पास रहती हूँ, उतना ही नया रोज़ सीखने को मिलता है। जितना ज़्यादा इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे इस इंडस्ट्री में 24 साल हो गए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, शून्य ज्ञान है। प्रभु के ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान शून्य है, चींटी समान है और ये महाभव्य सागर है जहाँ से जितना सीखते जाओ उतना कम है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। मेरा नाम विशालाक्षी दासी है। पिछले 4 साल से मैं गुरुदेव के साथ जुड़ी हुई हूँ, डॉक्टर गणेश दुबे से, और मैं इनसे सात्विक तंत्र सीख रही हूँ। इनके गाइडेंस में मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जितना कंपैशन, जितनी भक्ति भाव रखोगे, उतना इस सात्विक तंत्र में आप आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी शिष्य स्वीकारने के लिए मैं इनसे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी संवारने के लिए मैं हमेशा इनका शुक्रमंद रहूँगी। आज इन्हीं की वजह से मेरा बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, जहाँ पे मैं देखती हूँ, समझती हूँ आज के सारे बच्चों को जब मैं देखती हूँ कि वो गैजेट्स के पीछे जाते हैं, मोबाइल्स के पीछे जाते हैं, उनको यूट्यूब्स देखना होता है। मेरा एक बच्चा है जो बोलता है, मम्मा मुझे रामायण दे दो, मुझे भगवत गीता ला के दे दो, मुझे नरसिंह जी की मूर्ति ला के दे दो। तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आज मेरे साथ साथ इनकी कृपा से मेरा बच्चा भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है। तो मैं गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करूँगी कि हमेशा अपना आशीष हम दोनों पे बनाए रखें।